बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत अदम हाजिरी पर खारिज की गई है। इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक अबूरी जमानत पर फैसले से रोक दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद होंगे। हसीब मलिक हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ मोहम्मद इमरान भी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हसीब, आपकी जानिब आऊंगी, ये बताएगा अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? क्या इमरान खान साहब ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है अपनी टीम से? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ये मुकदमा था थाना संजानी का, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज और एहतजाज का ये मामला था, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक, जिसके अंदर आज बाबर अवान इमरान खान के वकील के तौर पर पेश हुए थे और उनकी जानिब से मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। और अदालत की जानिब से 1:30 बजे तक इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया गया था। 1:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो बाबर अवान अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मुख्तियार किया गया और इस्तदा की गई कि एडिशनल सेशन जज की अदालत में 27 फरवरी तक जो है केस में उन्हें अबूरी ज़मानत मिली हुई है। तो अदालत से इस्तदा है कि 27 फरवरी तक उन्हें ज़मानत दी जाए ताकि वो अदालत में पेश भी हो सकें। और दूसरी जानिब अदालत से उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि अगर हम ये ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेते हैं तो अदालत से हम इस्तदा करते हैं कि ये दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं इसको हटा दिया जाए, क्योंकि दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो इस केस के अंदर नहीं बनती, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर हम जब तक चलान अदालत में जमा नहीं हो सकता उस वक्त तक दहशतगर्दी की दफ़ात को नहीं हटा सकते। अदालत में जो बाबर अवान थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम अगर दरख्वास्त को वापस लेते हैं तो इसके हवाले से आप हमें वक्त दें, हम इसके ऊपर मुशावरत करना चाहते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने 2-2:15 बजे तक का वक्फा किया था। लेकिन बाबर अवान की जानिब से इसके ऊपर जवाब नहीं दिया गया, जिसके ऊपर अदालत ने महफूज शुदा ये फ़ैसला सुनाया और राजा जवाद अब्बास हसन जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उनकी जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर यह ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ये ममनुआ फंडिंग का मामला था जो कि केस ज़ेर समाअत था। आज उनकी इमरान खान की जानिब से वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए थे और जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे रिजवान अब्बासी वो अदालत में पेश हुए थे। आज एक मरतबा फिर हमने देखा कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है उनके वकील की जानिब से मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और इस्तिस्ना का देने का इस्तदा की थी कि इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने बेसिक जो ग्राउंड थे उसके ऊपर उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया था और इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक ज़ख़म था जो कि अब तक ठीक होने में नहीं आ रहा। दूसरा ये कि इनकी जानिब से मुसलसल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जा रही है। एक आम शहरी जब अदालतों में पेश होता है तो उनकी अदम हाजिरी के ऊपर फ़ौरी तौर पर उनकी जो ज़मानत होती है उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। तो कानून सबके लिए बराबर है। अदालत से है कि इक्वल जो है वो फैसला किया जाए। इसके ऊपर अदालत ने जो है ये फैसला 3:30 बजे तक मुलतवी किया था कि इसके ऊपर 3:30 बजे तक इमरान खान अदालत में पेश हों, नहीं तो उनकी जो दरख्वास्त। ठीक है हसीब, आप साथ रहे। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, 2 मुकदमात चल रहे हैं, पैरेलल मुकदमात चल रहे हैं, एक जानिब बैंकिंग कोर्ट, एक जानिब इंसदाद दहशतगर्दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक अबूरी ज़मानत पर फैसले से रोका है। बैंकिंग कोर्ट में एक हफ्ते का रिलीफ तकरीबन हम कह सकते हैं कि मिल गया। बैंकिंग कोर्ट में बुनियादी तौर पे जो केस चल रहा था वो इमरान खान FIA के साथ, FIA का ये इल्ज़ाम था कि वो ताउन नहीं कर रहे। उनको 12 नोटिस भेजे गए और उनसे पूछा जाना था उनके कुछ बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस केस के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगस्त 2022 में आने वाला वो फैसला है जिसके बाद बड़ा बॉक्स खुल गए थे, 2 नए चैप्टर खुल गए थे। एक में ये जो अमाउंट थी कॉन्फिस्केट होनी थी वो इलेक्शन कमीशन में मामला शुरू होने जा रहा है। दूसरा मामला जो था
उसमें हुकूमत ने FIA के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की थी। FIA में एक दरख्वास्त जो दायर की गई थी और हुकूमत की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, रियासत की मुद्दत में हुआ था, उसमें इमरान खान पर ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेने का जो इल्ज़ाम था, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत जो कि नॉन बेलेबल, उसमें बहुत सी दफात जो हैं वो शामिल की गई थी। तो इमरान खान को फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें कई नोटिस भिजवाए गए थे और फिर FIA ये कह रही थी कि हम इनके जो वारंट हैं वो जारी करेंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये प्री अरेस्ट बेल के लिए ये मामला ये बैंकिंग कोर्ट में आया था। अब बैंकिंग कोर्ट में ये मामला फिर इमरान खान पर जब हमला हुआ, इमरान खान जख्मी हो गए, तो उनको मेडिकल ग्राउंड पे अभी तक रिलीफ मिलता आ रहा था। अच्छा, दूसरे मुकदमे में भी जो कि इंसदाद दहशतगर्दी वाला मामला है, उसमें इसी अदालत ने उनकी कई मरतबा उनको रिलीफ दिया, उनकी जमानत मंजूर की, उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। लेकिन अब आकर उनकी जो लीगल टीम हाजिरी से इस्तिस्ना लेने की कोशिश कर रही है, दोनों महाजों पर उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस मामले में जो कि बैंकिंग कोर्ट का मामला है, उनको चंद दिन का रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन अल्टीमेटली उनको FIA के साथ ताउन करना होगा, FIA की टीम के सामने पेश होना होगा। FIA की जानिब से जो मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगाया गया है, जो दस्तावेजात बताती हैं, फिर उन्होंने अब FBR के गोशवारों में जो चीज़ें जाहिर नहीं की, फिर इसके अलावा जो कंपनियां हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, उसमें जो कंपनियां आई हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ये जो मुकदमा है, इसमें नॉन बेलेबल दफात हैं, तो उसमें जो चंद दिन का रिलीफ भी मिला है। बुनियादी तौर पर यह मामला अभी जो तफ्तीश की स्टेज पर है, तो जब FIA के सामने वो बुनियादी तौर पर पेश होने से गुरेज कर रहे हैं। अर्ली स्टेज पे ये मामला है, लेकिन इसके सियासी पहलू भी हैं कुछ, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मोहम्मद इमरान, आपके पास आती हूं, दोनों केसेस के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जज बैंकिंग कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया था जिसमें जब बैंकिंग कोर्ट इमरान खान की स्काइप के थ्रू हाज़री की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। आज इस एक और अल्टरनेटिव प्रेयर जो है वो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर की जानिब से अदालत के सामने रखी गई कि चूँकि इमरान खान को पहले मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है वो हाज़री से इस्तिस्ना दिया जाता रहा है, तो अभी भी वही मेडिकल पोजीशन बरकरार है, तो इसलिए अब भी इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पर मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी उन्होंने अदालत के सामने पेश की, जिसमें डॉक्टर्स की ये सजेशन थी कि इमरान खान मज़ीद 3 हफ्ते तक जो है वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं। 28 फरवरी की डेट उन्होंने अदालत को बताई कि 28 फरवरी तक वो डॉक्टरों के मुताबिक चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद की हम अंडरटेकिंग देते हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश होंगे। सलमान सफ्दर की जानिब से अदालत को कहा गया कि हम पहले भी अदालतों के सामने पेश होते रहे हैं, इमरान खान ने कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, इसलिए अब भी मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए। और जो अदालत की जानिब से मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को आज मुस्तरद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। अदिल बड़ाइश और हसीब मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। यह अहम मुलाकात हुई है जिसमें आलमी अमूर पर बात की गई, इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है और इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर भी बातचीत हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से भी इस मुलाकात में बातचीत की गई है। साहबा से खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो चुका है। आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का ऐसा बताना है। इलेक्शन कमीशन का मौजूदा आइनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इजलास से मुतालिक बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के
इंतखाबात का मामला, इस हवाले से अहम इजलास था जो कि बेनतीजा ख़त्म हुआ है। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का एक अहम मुशावरती इजलास था वो ख़त्म हो चुका है और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो ये इजलास था ये बेनतीजा जो है वो ख़त्म हुआ है। इसमें ये तवक्को की जा रही थी कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो कोई अहम फ़ैसला जो है वो लिया जा सकता है, कोई तारीख से मुतल्लिक जो है वो कोई इस तरह की कोई नई पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इजलास भी बेनतीजा रहा और इलेक्शन कमीशन ने इस ज़मन में ये फैसला किया क्योंकि जो इलेक्शन की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और जो मौजूदा आईनी बुरान है उस पर जो आला अदलिया है उनसे रहनुमाई लेने का भी जो है वो फैसला किया है। फैसला जो है वो इस इजलास में लिया गया है। ताहम अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन अपने इजलास से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जाएगी। वकार अली सैयद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। बहुत से अवामी अहमियत के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केसेस सुनती रहती है। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए ये कहना था। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, गुज़िश्ता समाअत पर भी जज साहिबान की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए थे, आज की समाअत में क्या हुआ? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। इस मौके पर आज वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल जारी रखे और उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त मुकदमात नहीं सुन सकती सिवाय अवामी अहमियत के मुकदमात के, और ये जो दरख्वास्त है ये अवामी अहमियत की नहीं है। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल बात है। इस पर अदालत मुदाखलत ना करे किसी भी तरीके से जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनमें। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से जो मुतल्लिका फोरम है वो हाई कोर्ट है, आइन के आर्टिकल 199 में कर सकती है। ताहम चीफ जस्टिस ने ये कहा कि करप्शन जो है वो एक बहुत ही बुनियादी मसला है और इसकी रोकथाम के हवाले से इकदाम जो है वो बहुत जरूरी हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नया नैब कानून है उसमें बहुत से कोताहियां और कमियां हैं। आमिर, आपने अपडेट किया। और अब आवाम हो जाए होशियार क्योंकि महंगाई का नया तूफान आने को है तैयार। 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मिनी बजट पेश करेंगे। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से 50 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात आपको आगाह करें तो कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। और सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेल्स टैक्स में 1% इजाफा, नई शरह 18% होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट्स, टॉफियों पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। वेलकम बैक। अहम खबर है, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी और लीगल टीम से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गवर्नर की जानिब से इलेक्शन तारीख ना देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा क्या डिस्कशन हो रही है कानूनी पहलुओं के हवाले से? पंजाब से सवेला ने आज अपनी लीगल और सियासी टीम से मुशावरत की है, जिसमें मुख्तार राजा, नादर दुबरैन शेख, साबिक सदर बारा और दीगर वकला शरीक हुए। मुलाकात में गवर्नर की जानब से इलेक्शन तारीख न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब के सामने आईनी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने असेंबली तहरीक के एडवाइस पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब बताएं, जब उन्होंने असेंबली तहरीक पर दस्तखत ही नहीं किए तो फिर निगरान हुकूमत की इख्तियार के तहत बनाई गई। गवर्नर ने वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को निगरान सियासत के लिए मुशावरत के खतूत कैसे लिखे। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने शादी से कबल फैमिली प्लानिंग
की तालीम को एक बेहतरीन काविश करार दिया है। ट्वीट में शहजाद रॉय का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में रोज़ाना 18,984 बच्चों की पैदाइश होती है। बतौर सफ़ीर ख़ानदानी मनसूबाबंदी उन्होंने चेयरमैन नादरा और वजारत नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज का सेहत के हवाले से ऑनलाइन कोर्स मुतारिफ करवाने और इसे शादी से पहले यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया।